नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत का सदैव से ये नारा रहा है कि जियो और जीने दो, लेकिन चीन की हड़प नीति और दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की वजह से अब दक्षिण एशिया की स्थिति खराब हो गई और लग रहा है कि दक्षिण एशिया में युद्ध होकर रहेगा। उसी कारण अब भारत अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद अपने खास मित्रों को चीन से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। भारत म्यांमार से सामरिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए और समंदर में चीन को घेरने के लिए भारत म्यांमार को खतरनाक पनडुब्बी देगा, जिससे म्यांमार चीन को कड़ा मुकाबला दे सके। और जो पनडुब्बी भारत म्यांमार को दे रहा है उसका नाम INS सिंधुवीर। इस ऐलान के बाद भारत की तरफ से कहा गया है कि ये म्यांमार से सहयोग का एक हिस्सा है। म्यांमार के साथ भारत के रिश्तों पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि Akhilesh ji, you would know that cooperation in the maritime domain is an important part of our enhanced engagement with Myanmar. And in this context, India will be delivering a Kilo-class submarine, INS Sindhuveer, to the Myanmar Navy. We understand that this will be the first submarine of the Myanmar Navy. This is in accordance with our vision of Sagar, which is security and growth for all in the region. And also, this would be in line with our commitment to build capacities and self-reliance in all our neighboring countries. गौतम लाहिरी has asked. यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि म्यांमार और भारत के बीच इस बात के लिए 1 साल से बातचीत चल रही थी। जो पनडुब्बी भारत ने म्यांमार को दिया, उस पनडुब्बी पर म्यांमार के नेवी के अधिकारी ट्रेनिंग लेंगे। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ये पनडुब्बी म्यांमार की काफी मदद करेगी। 72 मीटर लंबी INS सिंधुवीर 19 नॉट के हिसाब से पानी में गोता लगा सकती। ये पनडुब्बी समंदर में काफी समय तक रह सकती। जानकारों की माने तो ये पनडुब्बी 45 दिनों से अधिक समय तक समंदर में रहकर दुश्मनों का शिकार कर सकती। INS सिंधु समंदर में 240 मीटर नीचे तक गोते लगा सकती। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि भारतीय नेवी इसे साल 1988 से उपयोग कर रहा है, जो अब म्यांमार का हिस्सा बनने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन का पसीना छुड़ाने के लिए भारत ने चाल चली। अब देखना होगा कि इसका असर चीन पर कितना होता है।